हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि हमारा हीरो होता है। उसे उसका फादर और अंकल ने एक एनर्जी से बना हुआ चैन से बांध के रखे होते हैं। मैं पहले बता देता हूँ, हमारा हीरो का नाम जून यू है। जून यू अपने फादर को कहता है, फादर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने मेरे सारे चाचा चाची और भाइयों को मुझे मारने के लिए क्यों ले आए। उसका एक अंकल गुस्से में उसे कहता है, मेरे प्रिय भतीजे, तुम इस जनरेशन का हरे ड्रैगन हो, 9 स्टेट में सबसे यंगा ताकतवर बंदा, जबकि तुम्हें सारे 9 सैक्ट मारना चाहते हैं। तुम्हारे वजह से हम लोग अपने सैक्ट को खतरे में नहीं डाल सकते, तो हमारे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जून यू गुस्से में अपने अंकल को कहता है, अपना गंदे मुंह बंद रखो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद उसका अंकल उसे कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उसके फादर उसके अंकल को रोक देते हैं। जून यू की फादर उसे कहते हैं, ज्यादातर समय मैं तुम्हारे सारे अहंकारी रवैये को भुला देता हूँ, लेकिन तुम जिस मार्शल आर्ट द बॉन्ड हेवन स्पेल को प्रैक्टिस किया है, वो टेक्निक 10,000 साल पहले इन सारे 9 सैक्स को लगभग मिटा दिया था। तुमने जो गलती किया है शायद मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन 9 सैक्स वाले तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यहाँ तक कि यह एंसेस्टर के खिलाफ था। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज बची है, जो कि तुम्हें मार डालना। जून यू अपने फादर को कहता है, फादर, आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। आपके बेटा होने की नाते मैं ये बात को भी मान लूंगी। मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है, चलो शुरू करो। तभी कोई जून यू को पीछे से बुलाने लगता है। जब जून यू पीछे मुड़कर देखता है तो वो उसकी मोम होती है। उसकी मोम को वहाँ पे देखकर जून यू की फादर शॉक हो जाते हैं। जून यू की मोम उसे कहती है, मोम इतनी बेकार है कि मैं तुम्हारे मिलने से पहले तुम्हें नहीं बचा सकता। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि तुम्हारे आखिरी खाना के रूप में तुम्हारा पसंदीदा मछली का सूप बना सकती हूँ। मोम को तुम्हें खाना खिलाने दो। लेकिन उसी टाइम जून यू का अंकल उस सूप बोल के ऊपर अटैक करके उसे तोड़ देते हैं। जून यू के अंकल उसकी मोम को कहता है, भाभी, आपकी लो स्टेटस के बावजूद हमने आपको अपनी फैमिली में स्वीकार किया। आपको तो हमारी फैमिली का आभारी होना चाहिए। लेकिन आज आप जून यू की रक्षा के लिए ऐसे स्पेल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं जो कि जून यू की सोल को प्रोटेक्ट करेगा। और वो जून यू की फादर की तरफ देखकर थोड़ा घबरा के कहता है, ये तो रूल्स की अगेंस्ट है। जून यू की मॉम अपनी पति की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। ये देखकर जून यू की मॉम रोने लगती है। उसके बाद जून यू मॉम अपनी पति को कहती है, अगर तुम जून यू को बचाने नहीं चाहते तो मैं उससे बचाऊंगी, चुपके से नहीं तो सामने आकर उससे बचाऊंगी। और हमें यहाँ पे जून यू का फादर और मदर का नाम पता चलता है। फादर का नाम लिन फंग होता है और मदर का नाम रूजू होती है। लिन फंग कहते हैं, रूजू, तुम ऐसी क्यों कर रहे हो। जून यू का अंकल जून यू की फादर को कहता है, ब्रदर, अगर आप इन माँ बेटे को नहीं मार सकते तो हमें ये काम करने दे। उसके बाद वो सब जून यू और उसकी मॉम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक जून यू का अंकल उसकी मॉम के सामने आ जाते हैं और रूजू के ऊपर एक पाम अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से रूजू की मुंह से खून निकालने लगती है। यह सब देखकर जून यू को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो जल्दी से जाकर अपनी अंकल की मुंह में एक जोर का घुसा मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। जूनियर गुस्से में सबको कहता है, अमीनो, तुमने मेरी मॉम को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। उसके बात को सुनकर जो लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं। उसके बाद वो अपनी मोम को कहता है, आप यहाँ बहुत सफर कर रहे हैं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। अगर कोई हमें रोकने की कोशिश करे तो मैं उसे मार डालूंगा। उसकी मोम उसे कहती है, नहीं, मैं पहले ही बुरी हो चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तुम्हें अभी और लंबी जिंदगी जीना है। उसके बाद वो अपनी पास से एक क्रिस्टल को बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर जूनियर की अंकल को एक झटका लगता है। जूनियर की मॉम उस क्रिस्टल को उसकी बॉडी में डाल देते हैं, लेकिन उसी समय जूनियर का वो ही अंकल पीछे से आकर उसकी मोम की बॉडी में अपना स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिसे देखकर जूनियर और उसकी मोम को एक झटका लगता है। गाइस, अभी तक हमें जूनियर की अंकल का नाम नहीं पता है। जूनियर अपनी अंकल को रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड वहीं पे छोड़ के वहाँ से पीछे हट जाते हैं। रूजू जूनियर को पकड़ के कहती है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, दोबारा यहाँ कभी मत आना। उसके बाद वो वहीं पे अपनी दम तोड़ देते हैं, जिसे देखकर जूनियर को बहुत तेज गुस्सा आता है और अपनी बॉडी से बहुत सारे ऊर्जा निकलता है। उसके बाद जून यू को देखते हैं, जो एक बच्चे की बॉडी में आ गया था। पता नहीं कैसे, पर जूनियर हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में आ गया था। जूनियर जब रोते हुए मॉम मॉम कह के अपनी आंखें खोलता है तो वो एक लड़की को गले लगा लेता है। जब वो लड़की देखती है कि जूनियर ने उसे पकड़ के रखा है तो वो एक पानी का बाल्टी लेके उसकी सर के ऊपर उल्टा देती है, जिसकी वजह से जूनियर गिला हो जाता है। वो लड़की जूनियर को कहती है, तुम अभी बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे थे ताकि मेरी एडवांटेज ले सको, बेहतर होगा कि तुम उठ जाओ।
लेकिन हमारा जूनियर तो अपनी मॉम की मौत की सदमे में होता है। उसके बाद वो मॉम चिल्ला के बाहर चले जाता है। उसे बाहर भागते हुए एक लाल बाल बली लड़की देख रही होती है। जूनियर जब बाहर आ जाता है तो वो इतनी बड़े बड़े बिल्डिंग और कार्स को देखकर उसका सर चकराने लगता है। उसके पीछे पीछे वो लड़की भी आ रही होती है। उस लड़की को देखकर वो लाल बाल वाली लड़की कहती है, क्या वो फिर से पागल हो गया? वो लड़की कहती है, नहीं, वो मेरी फायदा उठाने की बात पागल होने की नाटक कर रहा है। जब वो जूनियर के पास पहुंच जाती है तभी अचानक जूनियर का सर चकरा के वो उस लड़की की ऊपर गिर जाता है। वो लड़की गुस्से में जूनियर को कहती है, उठो, मेरी ऊपर से उठो। क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मेरी फायदा फिर से उठा सको? लेकिन हम जूनियर को देखते हैं जो अपने पास्ट मेमोरी और इस बॉडी वनर की मेमोरी को याद कर रहा होता है। जब उसका अंकल कह रहा होता है, भतीजे, क्या तुम्हें बर्निंग द हेवन मैनुअल के बारे में पता है? वो लिंग फैमिली का एक अल्टीमेट मार्शल आर्ट टेक्निक है। उसके बाद उसे इस बॉडी वनर की मेमोरी दिखाया जाता है। जब वो छोटा था तो उसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को दिल की बीमारी है। डॉक्टर का अनुमान है कि वह 20 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। कोई कहता है इसीलिए उसके मॉम डैड ने उसे अनाथालय के बाहर छोड़ दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस बॉडी वनर की कैसे मौत हुआ था। वो लाल बाल वाली लड़की जूनियर को कहती है, तुम अपने शरीर की स्थिति के बावजूद काम करने आए हो। जूनियर कहता है, मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे पैसे तो कमाने पड़ेगा ना। लाल बाल वाली लड़की कहती है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो? लेकिन जूनियर वहाँ से चले जाता है। जब जूनियर जा रही होती है तभी वो उस लड़की को ड्रेस चेंज करते हुए देख लेता है, लेकिन वो लड़की शर्माते हुए जूनियर को मारने के लिए भागने लगती है। तभी अचानक इस बड़ी वनर की दिल में दर्द होने लगता है और वो वहीं पे गिर के उसका मौत हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट सीन को दिखाया जाता है। जब जूनियर गिर के बेहोश हो गया था तो वो लोग उसे उठा के बेड में ले आते हैं। वो लाल बाल वाली लड़की जूनियर की नाक में हाथ रख के कहती है, ये सांस नहीं ले रहा है, हमें उसे माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना होगा। यह बात सुन के वो छोटी लड़की शर्माने लगती है। लाल बाल वाली लड़की उस लड़की को कहती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें उसकी जीभ को अंदर करनी होगी। उसके बाद वो जूनियर को ब्रीदिंग देने के लिए उसकी मुंह के पास जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है।